जमीन पे बैठे हुए आदमी को गिरने का डर नहीं होता, भीगे हुए आदमी को बारिश से डर नहीं होता। इसी तरह गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर नहीं लगना चाहिए। जो पहले से ही गिरा हुआ है वो और कितना गिर सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गिरावट में कहां करें इन्वेस्ट, कहां बनेगा सबसे ज्यादा पैसा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10-15 सालों के लिए, तो इस गिरावट में किस तरह का आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उस पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड होना चाहिए, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के प्रमुख नरेंद्र सोरेन के बयान के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय नहीं है तो बेहतर होगा कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट मत करो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि हम इन्वेस्ट तो करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है बाजार वहाँ से ऊपर ही रहे, हमारा पोर्टफोलियो कभी माइनस में ना आए। आप खुद बताइए, बाजार का स्वभाव है कभी 10% ऊपर, कभी 5% नीचे, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही जाएगा। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि अभी आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है तो 1 साल 2 साल तक अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में रहे तो आपके लिए बेहतर है। ये बात आपको बेशक आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझ में आएगी अगर आप इस बाजार को 5 साल जब दे देंगे। ध्यान रहे, अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 से 15 या 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस दौरान कम से कम 3-4 बार भारी गिरावट का सामना करना होगा। ये गिरावट ऐसा होगा जो आपको तोड़ देगा, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि इससे बढ़िया तो बैंक एफडी, LIC, पोस्ट ऑफिस था, जो कि इस समय अक्सर लोगों को बात कहते हुए आप सुन सकते हैं कि भैया इससे बढ़िया तो बैंक एफडी था, कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट तो सेव होता। तो इस माइंडसेट से ही आपको इस बाजार में एंट्री लेना है और इन्वेस्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं कि इस भारी गिरावट में अगर इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो किस तरह से हमें अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कम से कम 3 सालों का समय है तो आप लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का समय है तो आप मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपके पास 7 साल या उससे ज़्यादा 10 साल, 15 साल, 20 सालों का समय है तो आप निश्चिंत होकर स्मॉल कैप फंड में भी यहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 10 से 15 साल या 20 सालों का समय है और आपको 15 से 20% का रिटर्न चाहिए तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। इस दौरान आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, कई बार बहुत ज़्यादा गिरेगा, कई बार बढ़ेगा भी, लेकिन अंत में अगर आपने इतना लंबा समय दिया तो आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सेफ चलते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए, चाहे आप 15 साल दीजिए, चाहे 20 साल दीजिए, चाहे 25 साल दीजिए, आपको 12-13% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बस यही फायदा होगा कि गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कम रहेगी, थोड़ी आप शांति बनी रहेगी। लेकिन अंत में क्या, अंत में हमें रिटर्न से मतलब है। बीच में, स्टार्टिंग में कभी भी कितनी भी वोलेटिलिटी हो जाए, अगर हमें पैसा नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में हमें रिटर्न से मतलब है, जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप में ही 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो बात करें, अगर लॉन्ग टर्म 15-20 सालों का समय है और हाई रिस्क ले सकते हैं तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। आपका अपना नज़रिया, आपका अपना अनुभव कुछ भी कह सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इतना लंबा समय है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो कम से कम 3 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और 1 फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप से आपका थोड़ा सा लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगा, मिड कैप आपके पास ही है। और बात करें स्मॉल कैप की तो ऊपर की 250 कंपनियां छोड़ के पूरा मार्केट है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, और यहीं पे आपको जबरदस्त रिटर्न बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो में इस समय मिड कैप, स्मॉल कैप भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं वोलेटिलिटी का लेवल क्या है। आप देख सकते हैं कि इस गिरावट भरे माहौल में आपका पोर्टफोलियो कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। अगर इस दौर से आप अच्छे से निपट सकते हैं, गुजर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी SIP भी बंद नहीं करेंगे और ऐसे गिरावट में कुछ लमसम भी करने को तैयार हैं, तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कीजिए। ये जो 5 फंड का पोर्टफोलियो मैंने बताया है, इसमें आपको 5,000 की SIP करनी हो या 15,000 की या 25,000 की, या इसके अलावा इसमें लमसम भी करना हो, ये 5 फंड काफ़ी हैं। पूरा डाइवर्सिफाई है, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है।
आप निश्चिंत होकर इस तरह की पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें किस किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए बस आप कमेंट कर दीजिए 5 फंड्स फॉर पोर्टफोलियो। मैं जल्द ही इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक, सवाल, सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस गिरावट भरे माहौल में आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, कितना % डाउन है, कितना अमाउंट जा चुका है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।